ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। पूरे जनागम की बातों में, चर्चा में इंद्रिय ज्ञान से देखा सुना कहा पढ़ा, देखा कहा सुना पढ़ा, चार बात। देखा कहा सुना और पढ़ा, इसको सत्य मान लेना ही अवर्णवाद है बस। अब इसका विरोध बहुत आसान नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया तो वही सत्य मान रही है। बहुमत ऐसी ही बातें करेंगी, सुनेंगी, पढ़ेंगी, चार बातें कहेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सब कुछ। अब श्रद्धा का कितना जोर चाहिए कि अंदर में नकार हो जाए और बाहर में नकार ना हो। बाहर में लोक व्यवहार चलता रहेगा, अंदर में नकार है। अब इसका नाम साधना है। इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान की लड़ाई बड़ी साधना है। और हम सबको जो दिक्कत भी आ रही होगी, जिसको भी आ रही होगी, वो इसी बात की आ रही है। वो मोह हावी बैठा है बिल्कुल वस्तु स्वरूप है। तो पूजा नहीं करे, तो भक्ति नहीं करे, तो पाठ नहीं करे, तो माला नहीं फेरे, तो अच्छे से नहीं बोले, प्रेम से नहीं बोले। अरे मना कब किया? बाहर का नकार नहीं है और अंदर में पूरा नकार है। अब ये डिप्लोमेसी जैसी लगेगी, छल प्रपंच जैसा लगेगा। अब ये छल प्रपंच नहीं है, इसे लिखो, मैं इस पे मेहनत कर कि छल क्यों नहीं है। ग्रंथों में तो सब लिखा है। व्यवहार के स्थान पर व्यवहार आलम्बन के लिए है। क्या लिखा है? बढ़िया। व्यवहार के बिना परमार्थ हासिल नहीं होगा। व्यवहार के बिना परमार्थ सिद्ध नहीं होगा। इसका मतलब निकालना पड़ेगा। व्यवहार के बिना परमार्थ नहीं होगा, तो क्या मतलब? इसका मतलब क्या है? व्यवहार में से परमार्थ आएगा, व्यवहार करते करते आएगा। यहाँ कौन सा व्यवहार है? व्यवहार के बहुत सारे भेद हैं। यहाँ कौन सा व्यवहार लगेगा? अब सही जगह पे सही व्यवहार लगाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। चार प्रकार के व्यवहार हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, असद्भूत, सद्भूत, ऐसे चार प्रकार। अब वो आपको नक्की करना पड़ेगा कौन सा उपचार है। माने यदि आप घबरा रहे हो, मन में आप व्यवहार लगाना नहीं जानते। फिर से कह रहा हूं, यदि आप घबरा रहे हो, दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, इसका मतलब है आपको व्यवहार लगाना नहीं आता।
यदि हम कहें तो वर्तमान में जो झगड़ा, इसी बात का तो झगड़ा है कि जो स्वाध्याय करते हैं समाचार आदि का और परमार्थ का नाम लेते हैं, वे व्यवहार का निषेध करने लगते हैं, व्यवहार का निषेध करने लगते हैं। यदि वो परमार्थ के बल पर व्यवहार का निषेध करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन परमार्थ भी नहीं दिख रहा और व्यवहार का नकार होने लगा, तो ये एक कष्टकर होगी बात। और अपने जीवन में वो ना हो, व्यवहार का पढ़ो कौन से नंबर का नया है और उसकी स्थिति क्या है। देखो नए अभी तक कैसे पढ़ाया जाता है, समय ना सभी लोग नए ऐसे पढ़ाए जाते हैं, ये इधर लगता है, ये इधर लगता है, ये इधर लगता है, ये इधर लगता है। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना, ये तो जानकारी हो। सुनो, कुल मूल शर्तें हैं, समस्त व्यवहार छोड़ने लायक नहीं है, छूटने लायक है। फर्क पड़ गया, बहुत फर्क पड़ गया। समस्त व्यवहार अब समझते, चाहे 1 नंबर का हो चाहे चौथे नंबर का हो। अब ये मूल शर्त है, व्यवहार छोड़ने लायक नहीं है। कोई से व्यवहार, अब ये देखो तो चारों का नकार है, तो कैसे नकार है कि ध्रुव सत्ता को जानने वालों को वो चारों व्यवहार दिखाई नहीं देते। नकार का मतलब दिखाई नहीं दे रहे, अनुभव के काल में दिखाई नहीं दे रहे, निर्विकल्प स्व संवेदन में दिखाई नहीं दे रहे, आत्मा की सत्ता अनुभव करने पर दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? 5 इंद्रियां हैं कि नहीं? कौन कौन सी हैं? ठीक, 5 इंद्रियां हैं। भोजन करते समय कौन सी इंद्रिय दिखती है तुमको? भोजन करते समय कौन सी इंद्रिय दिखती है? जब तुम दुखी होते तो कौन सी इंद्रिय से दुखी होते हो? जब तुम खुश होते हो तो कौन सी इंद्रिय दिखाई देती है? अब ये सिंपल दृष्टांत हो गया। इंद्रियां हैं, इंद्रियों का ज्ञान भी है, लेकिन जब सुख दुख का भेदन होता है तो इंद्रियों का ज्ञान विकल्प आता नहीं है। ऐसे आत्मानुभूति में गुण भेद दिखाई नहीं देता। गुण भेद दिखाई नहीं देता इसका ये थोड़ी है नहीं। ऐसे आचरण है, क्रियाएं हैं, व्यवहार है, व्यवहारिक आचरण है, आचरण है, लेकिन आत्मा के अनुभव में आचरण नहीं दिखाई देता। तो बात अलग हो गई ना, अनुभूति के काल में नहीं दिखाई देता, उसे नहीं दिखाई, उसका विकल्प भी नहीं आ रहा। देखो अभी सुनने में उपयोग लग रहा है, तो ये विकल्प थोड़ी आ रहा है कि हम बैठे या खड़े हैं, ये विकल्प भी नहीं आ रहा हम कान से सुन रहे हैं, ये विकल्प भी नहीं आ रहा हम दिमाग से समझ रहे, जबकि बैठे भी हो, कान से भी सुन रहे हो और समझ भी दिमाग से समझ रहे हो। ऐसा होने पर भी समझ का आनंद आ रहा है, 3 तरह के विकल्पों का आनंद नहीं आ रहा। क्रिया तो है ना कोई ना कोई, जैसे हम बैठे तो बैठने की क्रिया तो हो ही रही, बोलने की क्रिया तो हो ही रही, फिर भी इस क्रिया में आत्मा नहीं और आत्मा में क्रिया नहीं। क्या बोला? क्रियाओं में आत्मा नहीं, आत्मा में क्रिया नहीं, और आत्मा के अनुभव में भी क्रिया नहीं, और क्रिया में भी अनुभव नहीं। अब बोला जाएगा लोग व्यवहार में ऐसे ही, बिना बैठे अनुभव नहीं होगा, बिना शुद्ध खान पान के अनुभव नहीं होगा, अच्छे चिंतन के बिना नहीं होगा, खूब आत्मा का स्वरूप विचार करो, खूब विचार करो। अब देखो अब इसकी धमा चौकड़ी है, खूब 99% इस तरह का उपदेश मिलेगा, खूब सोचो, खूब पढ़ो, खूब लिखो। अब बोलना मत ऊपर से, हम नहीं सोचेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं, हाँ बोलना मत। हम कई बार ऐसा अर्थ निकाल लेते, हम शास्त्र पढ़ना बंद कर देंगे तब शुद्ध उपयोग में जाएंगे, हम पूजा पाठ छोड़ देंगे तो शुद्ध उपयोग में चले जाएंगे ना। गलती कह रहे हो आप जी, शुद्ध उपयोग होता है, आत्मा का आनंद होता है। मत करो, फिर मत करो, कोई दिक्कत नहीं। अभी 99% लोग तो पूजा भी ठीक से नहीं कर रहे, तो उन्हें तो यही उपदेश दिया जाएगा ठीक से किया करो। अभी कोई समझदार बिरला होगा, उसे कहना है सुनो, पूजा करना उद्देश्य नहीं है, पूजा के काल में सम्यक दर्शन उद्देश्य है, तत्व का निर्णय उद्देश्य है, भगवान का स्वरूप विचार करना हो। जहाँ खड़े हो वहां से आगे बढ़ो,
भगवान का स्वरूप विचार करो। बढ़िया अच्छी भाषा में बोलो, भगवान का क्या स्वरूप विचार करें। अब लंबी चौड़ी चर्चा तो बहुत हो सकती है, वो आप लिख लेना, पढ़ लेना, जितनी ज्यादा आपके समझ में आए उतनी। हम एक लाइन कह रहे जो समझने की है, एक लाइन। भगवान का इतना स्वरूप तो जरूर निर्णय करो, आहा अब नहीं भटकेंगे संसार में, सही डॉक्टर मिल गया। पहला तो जी विश्वास है, जी सच्चे देव मिल गए हमें, सच्चे देव मिल गए। सच्चे देव को जैसे कोई बहुत बड़ा रोगी आदमी, रोगी और योग्य डॉक्टर मिल जाए तो कितना प्रसन्न होता है। अरे बस अब तो इलाज हो गया, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। हमने सुना है इस डॉक्टर के 100% मरीज स्वस्थ हुए, स्वस्थ हुए। तो जैसे डॉक्टर का स्वरूप समझा, एकदम प्रसन्न हो गया, ऐसे भगवान को देखते अब हो गया काम, अब हम नहीं भटकेंगे। भगवान का स्वरूप क्या है समझ गए ना। ओहो भगवान, अब देखो लंबी चौड़ी चर्चा नहीं कर रही। अन्य मत में भगवान बनने की व्यवस्था नहीं है, इनके मत में भगवान बनने की व्यवस्था है। और भगवान बनने की व्यवस्था नहीं है, उन्होंने सिद्ध भी कर दिया। इनको जानते हो महावीर भगवान को, ये निगोद में से आए, जानते हो ये तिरंज गति में थे। इनका इलाज बढ़िया हुआ। अरे इनने भगवान बन के दिखा दिया, महावीर भगवान ने सिद्ध कर दिया कि भगवान बन गए। अब तो इनसे ट्रिक लेना, बस इनसे ट्रिक समझना, इतनी भक्ति से पूजा करो। एक्चुअली हमें जैन धर्म मिल गया ना बाई बर्थ, तो हमें वो क्रियाएं रूखी मिल गई। क्रियाएं रूखी नहीं है, एक मिनट चरण न छोड़ो भगवान की, एक मिनट भगवान, एक मिनट गुरु के चरण न छोड़ो। प्रभु मिल गए, अब हम नहीं छोड़े, अब हम नहीं जाएंगे प्रभु, अब नहीं जाएंगे। सच्चे देव का पाना, गुरु का पाना, माने भव का किनारा मिल गया। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न, बढ़िया। अभी तो देव का प्रकरण कह रहे हैं, गुरु का भी कल कहा था, कल गुरु का वर्णवाद, ये ठीक है, ये प्रश्न भी है, हम इसकी भी चर्चा करें। ये सच्चे गुरु हैं कैसे पता लगे। सच्चे गुरु व्यवहार में कहे तो शिष्य को शिष्य नहीं भगवान बनाती। सच्चे गुरु अपने शिष्य में भगवान देखते भी हैं और भगवान बनाती। व्यवहार परमार्थ में कहो तो वे शिष्य में उसकी प्रभुता का विश्वास जगाती है। वे खुद नहीं करते कुछ, वे खुद नहीं करते कुछ, गुरु केवल विश्वास जगाते हैं, तुम भी प्रभु बनोगे। बहुत सरल है, जिसे कठिन लगे पूछ लेना पे, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। हम क्या कहते हैं, बहुत सरल है। तीसरी भाषा बोलो तो गुरु अपने अधीन नहीं रखती। शिष्य को ये बिल्कुल विश्वास नहीं दिलाते कि हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। जो गुरु कहे हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, वो तो जिनागम के बाहर मर्यादा की बात है। सब चर्चा चली थी गुरु का वर्णवाद। गुरु कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, व्यक्ति का नाम गुरु है ही नहीं। व्यक्ति को गुरु माना और चमत्कार शुरू हुआ, चमत्कार में अंधविश्वास शुरू हुआ। लिखा तो यही जाएगा, गुरु में विश्वास करो, गुरु में विश्वास करो, गुरु का विश्वास नहीं करो, गुरु के स्वरूप में विश्वास करो। हाँ व्यक्ति नहीं, व्यक्ति तो फिर परम गुरु का विश्वास करो। परम गुरु वे तो निर्दोष है, निचली भूमिका में तो लोक व्यवहार का ही गुरु बना है। लोक व्यवहार कोई गुरु औदिक भाव के शिकार है सब पंचम काल में। ये कोई भी गुरु कहो किसी को भी, अभी इतनी गुरुपना समझ लो कि गुणों में अधिक है बस, लेकिन कर्ता कर्म की व्यवस्था नहीं है, ये पहले समझ लो। कोई अपने अधीन रखे हमारे पास ही सच्चा मार्ग है और कहीं नहीं है, ऐसा नहीं। सुनो, सर्वत्र सच्चा मार्ग है लेकिन है अंदर में। क्या कह रही, सर्वत्र सच्चा मार्ग, सर्वत्र लेकिन है अंदर में। बाहर ढूंढने वाले को तो समोसण में भी नहीं मिलेगा।
गुरु का तो बहुत चर्चा हो जाएगी। ये गुरु का स्वरूप ही है, समझना जरा। जिन दोषों को मैं मिटाना चाहता हूँ उसी से तो लगूं, उन्हीं दोषों को नहीं मिटाया इसलिए गुरु। अब गुरु शिष्य के बीच संबंध क्या हुआ? दोष मिटाने का। पहले कहा था ये रोग इनको नहीं रहा और मुझे है, इन्हें नहीं रहा मुझे है, इसलिए वो गुरु हो गए। अब तो हम उनसे पूछेंगे उनका रोग कैसे मिट गया, उनका रोग कैसे मिट गया, उनसे पूछेंगे ना। फिर उन्होंने रोग इलाज बता दिया। इलाज क्या बताया? 4 कषायों का अभाव करने के लिए 5 अणुव्रत और 5 महाव्रत, बस हो गई पूरी पढ़ाई। 4 कषाय क्यों होती है? आत्मा को जानते नहीं हो, शरीर को अपना मानते हो। तो शरीर के लिए क्रोध, शरीर के लिए मान, शरीर के लिए माया, शरीर के लिए लोभ, 5 पाप, 4 कषाय चलती है जाएगी। आत्मा को जानने बिना तो 4 कषाय किसी की नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी। करोड़ों उपवास करने से भी शरीर तो गल सकता है, छीन हो सकता है, लेकिन कर्म छीन नहीं होगा। समझ में आ गया क्या लिखा है? तन करण छीन, तन तन जे जे करनी तन, तन करण छीन, कर्म छीन नहीं कहा, करण छीन। हाँ, कर्मों को छीन नहीं करता, वो शरीर को छीन कर देगा। पहले में पहले आत्मा को जान, पहले में पहले आत्मा को जान। आत्मा को जानने से क्या होगा? आत्मा की हानि नहीं दिखेगी तो क्रोध नहीं होगा। देख लेना, अब वही फिर वही झगड़ा चालू हो गया। इंद्रिय ज्ञान से इसकी हानि अपनी हानि लगती है, इसका मान अपना मान लगता है, इसकी माया अपनी माया लगती है। अब तो मुश्किल हो गई। पहले नंबर आत्मा जानो। ओहो, आत्मा जानो मतलब इतना परिपूर्ण है जो निगोद में कम नहीं हुआ। इसलिए निगोद से लेकर अभी तक किसी परिस्थिति के लिए क्रोध नहीं, निगोद से लेकर अभी तक किसी पर क्रोध नहीं। क्यों? हानि तो हुई नहीं। साहब रामायण तो बहुत लिखी है, बहुत पुराण लिखे हैं। निगोद में कितने दुख होंगे, फिर 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ऐसा नरक और स्वर्ग, बहुत तकलीफ होगी। हाँ, भोगी है। कैसे भोगी? अपना घाटा नहीं हुआ ये भूल करके भोगी। क्या कहा? अपना घाटा हुआ ही नहीं है, ये भूल गए थे। इनने हमारा बुरा कर दिया, इनने हमारा बुरा कर दिया। क्यों? ये वस्तु इधर से इधर रख दी तो तुम्हारा बुरा हो गया। क्या बुरा हो गया? इधर से इधर रखा गई थी। क्या क्या बुरा हो गया? इधर की चीज इधर रखा गई। कितना कितना क्रोध हो, कितना क्रोध। इतना बड़ा घर था और बर्तन के बंटवारे हो गए तो 4 इंच की दीवार खड़ी हो गई थी। इधर के 2 लोटा इधर रखा गए, 2 थाली इधर रखा गई और 2 गहने इधर रखा गए। हाल वही है, कमरा वही है, बस इधर के इधर रखा गया, दीवार खड़ी हो गई। इतना ही स्वतंत्रता हुआ। अब पूरी जिंदगी चल रहा, पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी और गजब हो गया। जरा एक बार आत्मा को तो देखो, आत्मा का क्या बिगड़ा था? क्या भाई पैसा मिल गया, परिग्रह मिल गया, क्या बड़ा बताओ तो जरा। मैंने वो आत्मा की सत्ता माने बिना, जाने बिना सुख चालू नहीं होगा। काय की विधि बता रहे हैं? भगवान बनने की विधि। लाइन तो लाइन ही है, कह दे रहे सोचना। अनादिकाल से संसार उस बात के लिए खड़ा हुआ है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं थी। अनादिकाल से संसार उसके लिए खड़ा हुआ जिसकी मोक्ष जाने की जरूरत में मोक्ष जाने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, सुखी होने के लिए जरूरत ही नहीं थी। मैंने आत्मा के हित के लिए एक चीज बता दो जिसके लिए 4 कषाय की हो। आत्मा के हित की ऐसी कोई चीज बताओ जिसके लिए 4 कषाय की हो। आत्मा खाता नहीं है जिसके लिए लड़ाई मरे जाए। कमाता नहीं है आत्मा, वो उस कमाने के नाम पे झगड़ा है। संपत्ति आत्मा भोगता नहीं, छूता तक नहीं है, छूता तक नहीं है, उस संपत्ति के लिए झगड़ा है। क्यों? अहंकार क्यों है? हम तो घर से निकले तो 5 करोड़ लेके निकले, तो हम क्या करें 5 करोड़ का? बताओ 5 करोड़ आत्मा में क्या काम आएगा? बताओ किस दिन काम आएगा? 5 करोड़ है तुम्हारे पास तो किस दिन काम आएगी? सोचो प्रैक्टिकल। हाँ, आत्मा सदा पूरा है। आत्मा सदा पूरा है मतलब मैं सदा पूरा हूं।
सदा पूरा, मुझे जरूरत ही नहीं। उपवास के दिन कोई पूछे क्यों भाई 2 रोटी रख दे तुम्हारे लिए 4, क्यों भाई उपवास के दिन पूछे क्यों करेले की सब्जी बनी है, रखे कि नहीं रखे तुम्हें, हमें क्या लेने देना, हमें क्या लेने देना। जैसे उपवास के दिन अपन विरक्त होते हैं भोजन से, ऐसे आत्मा को जानने वाला विरक्त होता है 4 कसायों से। आत्मा जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आत्मा परिपूर्ण है, आत्मा परिपूर्ण, परिपूर्ण का अर्थ किया था पहले अपन, परिपूर्ण का अर्थ बोलो, कौन बोलेंगे? हाँ हाँ बोलो। पर्याय में भी विकल्प ना करना पड़े और वो समय से पूर्ण हो। ध्रुव में कोई कमी नहीं है और पर्याय अपनी कमी स्वयं समय से दूर कर देती है, ये परिपूर्णता है। आत्मा की परिपूर्णता क्या है? ध्रुव में कोई अनादि अनंत कमी नहीं हुई और पर्याय अपनी कमी स्वयं अपनी योग्यता से, स्वयं अपनी योग्यता से दूर करती है। अब हम क्या करें, निर्विकल्प हो गए। सही कह रहे हैं, इस लाइन के बाद तो प्रवचन की जरूरत ही नहीं पड़ती, समझ लो तो निर्विकल्प हो गए। कुछ करना तो चाहिए, कुछ करना तो चाहिए। सुनोगे, ये भूमिका अनुसार ये विकल्प भी योग्यता को ही होता है, होता है। करे कौन? कुछ करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। तो अस्थिरता है ना, अस्थिरता, अस्थिरता कहता है कुछ करना चाहिए और स्थिरता कहता है कुछ करने की जरूरत ही नहीं। स्थिरता और अस्थिरता, स्थिरता और अस्थिरता। अस्थिरता कहती कुछ करो, स्थिरता कहती क्या करे। मतलब क्या कर सकते, कर क्या सकते था। बिल्कुल ऐसी बात समझ लो जैसे इस शरीर को कोई बदलो, कैसे क्या बदलो बता। तुम 24 घंटा में कितने घंटा सोचोगे इधर की आंख सड़क के इधर जाए, इधर की इधर जाए। अरे उन्होंने जाने एक बाल इधर का इधर करो, इधर का उधर करो, एक बाल करो, कान सरका ली, थोड़ा डिजाइन बदल दो, कलर बदल दो। तो अब इसमें निर्विकल्प क्यों है? शरीर के बारे में निर्विकल्प क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं इसमें कुछ भी होगा नहीं, हमारे सोचने से नहीं होगा। नंबर 1 तो हमारे सोचने बंद हो गए तो निराकुल हो गए। अच्छा फिर भी हो तो रहा है ना, हो तो रहा है ना, नहीं हो रहा काम। 50 साल में 50 साल के हो गए, 20 साल में 20 साल के हो गए, 30 साल में 30 साल के हो गए ना, सफेद हो गए बाल। अब सोचो तो, नहीं सोचो तो हो ही गए। तो शरीर के बारे में कैसे निराकुल है बोलो? अपने समय से अपना काम करेगा। अभी तुम्हें दुखी होना हो तो हो जाओ, दुखी होना है ओ हम एक काम करें, मम्मी का स्वभाव बदल दे थोड़ा, फिर पापा से लड़े नहीं, और पापा का स्वभाव बदल दें, थोड़ा लड़े नहीं, अपन रेफरी बन जाए, समझा दें उनको। तो तुम ही सिर पीट लोगे तुम ही सिर पीट लोगे, वो नहीं बदलेंगे कोई। और बदल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बदलना है नहीं और बदले बिना रहेंगे जैसे ही होता है। बहुत सोचना यार, ये शांति से निराकुल होने का स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप इतना सुंदर है, शरीर का सुंदर भी, शरीर का स्वरूप भी उतना ही सुंदर है। हमें बदलना नहीं है, बदलते हुए में हमारी चलती नहीं है, ये समझ कर शांत रहो। देखो एक बहुत गजब बात है, जहाँ सुख है ही नहीं वहाँ सुख ढूंढना में मूर्खता तो है। बहुत बढ़िया। जब सुख ही नहीं, शादी करके कोई आज तक सुखी नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई इस बात के लिए दुखी, कोई उस बात के लिए दुखी, कोई इस बात के लिए दुखी, कोई इस बात के लिए दुखी। असंख्यात पॉइंट है ना, असंख्यात। अब बात है नहीं शादी करके सुखी नहीं हुए, हम तो कह रहे ब्रह्मचर्य लेके कोई सुखी नहीं हुए। भाई यदि तू ब्रह्मचारी नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, तो उदय तो अपना गेम करेगा, कर्म बंद अपना काम करेगा, तुम्हारी कसाएं अपना काम करेंगी। मैंने इतने क्या कहलाते हैं, ब्रह्मचारी होकर के भी इतनी तीव्रता, छोटी सी भी कमी हो तो एकदम भड़क जाए। इसलिए ब्रह्मचर्य लेके नहीं, ब्रह्मचारी होके, लेके नहीं। ब्रह्मचर्य लेना मतलब पलायन, बिल्कुल। फिर कह रहे हो बाहर सुख ढूंढने वालों को तो न ब्रह्मचर्य में सुख है, बाहर में सुख ढूंढने वाले, बाहर में सुख ढूंढने वाले समझेंगे
तो ये की प्रतिज्ञा कर लो कि पंडित जी वर्ल्ड की हम कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, बस हमें तो इतना सा नमक मिल जाए बस। अब आप इससे ही दुखी रहोगे, इतना सा नमक नहीं मिलेगा उस दिन दुखी हो जाओगे। किंचित मात्र भी परावलंबन सुखद नहीं है, जी। किंचित मात्र भी तो हम क्या करें, मार्ग कोई सा भी हो, मेरे अनुसार नहीं पढ़ना मन होगा, ये पहले समझ में होगा नहीं, चाहे ब्रह्मचर्य लो या शादी करो, ये मेरे अनुसार नहीं होगा, पर होना भी नहीं चाहिए। मेरे अनुसार माने मोह के अनुसार। आपको पता नहीं है, ज्ञान शांत रहता है और मोह अशांत होता है। तो मोह कह रहा है मेरे अनुसार। बता सकते हो विश्व का सबसे बड़ा दुख है मेरे अनुसार। काय के अनुसार? मेरे अनुसार, मोह के अनुसार। मेरे अनुसार माने मोह। सुखी होना है तो वस्तु के अनुसार सोचो, सुखी होना है तो वस्तु के अनुसार सोचो, वस्तु के अनुसार। कोई चीज है, बादाम डालना है, अब बादाम नहीं तो मूंगफली डाल दो। अरे मूंगफली कैसे डाल दो? बादाम का स्वरूप है मूंगफली में, मूंगफली का स्वरूप है, ऐसे कैसे डाल दो? बादाम की जगह मूंगफली डाल दो, मैंने दृष्टांत। इसका मतलब है मेरे अनुसार काम करने से सुखी नहीं होगी, वस्तु के अनुसार। बादाम का स्वरूप समझो और मूंगफली का स्वरूप समझो, ऐसे हुआ ना? तो ऐसी सब जगह समझो। विश्व में भगवान से भी सुख की आशा करने वाले कभी सुखी नहीं। क्या कह रहे? भगवान से भी सुखी होने की आशा। अब तुम लिखो, भगवान की जरूरत भी तो नहीं है सुखी होने में। सुखी होने का मंत्र फिर से बोलो, क्या कहा था? ध्रुव में कमी नहीं है, और पर है अपनी कमी स्वयं समय से दूर करके। अब आत्मा पूरा खत्म हो गया, बस इतना ही स्वरूप है इसका, इतना ही स्वरूप है। अब वस्तु स्वरूप से सोचो, वस्तु स्वरूप से मान लो भगवान आ जाए, उसने लिखा नहीं, ये प्रतिमाएं असंख्यात केवली से भी ज्यादा उपकार करती हैं। ये प्रतिमाएं असंख्यात केवली भगवान और एक प्रतिमा, बहुत बड़ा काम, बड़ा उपकार है इनका। तो क्या उपकार है कि देखो, केवली भगवान तो समझ लो 30 साल के लिए महावीर भगवान केवली हुए, और वे बिहार में थे तो पूरा भारत तो सुनने नहीं जा सकता, अब पूरा बिहार तो नहीं सुनने जा सकता, पूरा बिहार नहीं, और इतना बड़ा मनुष्य लोग मनिंदर का भरा क्षेत्र, सब तो सुनने नहीं जा सकते। अब कितने कम सुनने जा पाए बोलो? अब मान के चलो अपन सुनने पहुंच भी गए, तो ये बात थोड़ी कहते बड़ी मुश्किल से हम मिले तुम्हें, खड़ो, तो कान पकड़ते तो वे भी नहीं कहते कुछ। तो जैसे वे कुछ नहीं कहते, ऐसे प्रतिमा कुछ नहीं कहती, और जो मोक्ष मार्ग भगवान को देख के मिलता है वो इन्हें देख के मिल जाता है। इसलिए बहुत उपकार है। इसलिए प्रतिमाओं को जड़ प्रतिमा मत समझो, बहुत बड़ा उपकार है। क्या बता रही हैं? देखो हम शांत हैं, आपने पढ़ा नहीं आचार्य कुंकुम वाली माँ भगवान की आंखें कह रही हैं ये जहां देख रहे हैं वहां सुखी है, और सुखी व्यक्ति कहीं देखता नहीं है। सुखी व्यक्ति बोलता नहीं है, और बोलने वाले देखो प्रतिमा कह रही है, देखो भगवान सुखी व्यक्ति कुछ करते नहीं है, और करने वाले चलने वाले सुखी नहीं होते, और सुखी कहीं चलते नहीं। सब तो कह रहे हैं बढ़िया साफ से, तुम बैठ जाओ शांति से। तो सब अशांति होती है, हमको हो जाता है शांति, हो जाती है अशांति, हो जाती है। डरो मत, सच कह रहे, बिल्कुल अकल मत लगाओ, तो शांति से बैठ जाओ, अशांति को देखते रहो। क्या कह रहे हैं? कितना सरल रास्ता है वो, कितना सरल रास्ता है। शांति से बैठ जाओ, और होती हुई अशांति को जाते हुए देखते रहो बस। चलिए आई कब तक रहेगी वो? तो साहब हमें तो बड़ी आकुलता होती है, तुम्हें आकुलता इसलिए नहीं होती है कि तुम्हें गुणस्थान का पता नहीं।
तुम्हें वो 4 प्रकार के व्यवहार का पता नहीं, इसलिए घबरा जाते हो। कुछ करना चाहिए, मोह है ना, बेचैनी होता है। ऐसे तो बैठे रहेंगे, ऐसे कब तक बैठे रहेंगे, ऐसे कब तक करते रहेंगे, जाने कब मोह मिटेगा, कब ऐसा ना हो आयु चली जाए। अब जब बेचैनी, तो फिर लिखो जितनी बार ये बेचैनी है उतनी बार लिखो, समय से होगा, समय से होगा, समय से होगा। हो जाने दो। देखो एक बात है, बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं। गुण स्नान तुम अभी पढ़ा दे 2 मिनट में, 2 मिनट पढ़ा दे। तुम्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन गुण स्नान के अनुसार ही तो परिणाम हो रहे, इतना तो पता लग गया। ऐसे ही तुम्हें नहीं मालूम कौन से बैक्टीरिया है, क्या है वो, क्या क्या रिपोर्ट है। तुम्हें ये है कि बुखार है, माने बैक्टीरिया है, और आज अच्छा लग रहा है, माने बैक्टीरिया नहीं है, इतना तो पता लग गया ना। ऐसे तुम्हें जितनी शांति है उतना गुण स्नान है, जितनी अशांति है उतना गुण स्नान नीचा है। बस हो गया। कोई ऐसा थोड़ी हर मरीज को डॉक्टर बनना जरूरी है। हर मरीज को इतना लगता है आज अच्छा लग रहा है, इसमें तभी ठीक है, मतलब कठिन नहीं है। गुणस्थान का मतलब तुम्हें पता नहीं है, इतना तो पता है गुणस्थान के अनुसार होता है। अब ऐसा तो नहीं आज ही सम्यक दर्शन हुआ तो आज ही मोक्ष हो जाए, आज ही सम्यक दर्शन हुआ तो आज ही मुनि हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। समय लगे, समय लगेगा, लगन कितना समय लगेगा प्रथमान योग से पूछ लो, 10-10 बार लग जाती है। बिल्कुल घबराहट नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, अशांति यह है कि हम कुछ करना चाहते हैं, जल्दी करो जल्दी करो, मरने से पहले करो। अब ये प्रेरणा वाक्य है, प्रेरणा अहि कथमपि मृत्वा, मर पच करके कल्याण, जल्दी करो, इदानीम, अब भी करो। ये तो प्यार की भाषा है। बहुत घबराओगे, ध्यान रखना। अभी कोई इमोशनल कर दे ना, जल्दी करो, तो तुम्हें करता कर्म बुद्धि चढ़ जाएगी। जल्दी करो का मतलब है जल्दी समझो। क्या समझो? जल्दी करो माने क्या करो, क्या समझो? केवल इतना समझो कि समय से होगा। इतना से बच्चे का जन्म हुआ, इतने से बच्चे का जन्म हुआ है ना, भैया जल्दी करो, मरने से पहले जाके शादी कर दो। तो कैसे कर दोगे? इतना सा बच्चा है, शादी कैसे कर दोगे उसकी? मरने से पहले शादी कैसे कर दोगे? अरे जब शादी का टाइम आए जब ही होगा। तो जब जब ऐसी कोई बेचैनी हो तो क्या जवाब है? समय से होगा, ऐसे समय से होगा। बिल्कुल बेचैनी नहीं करना, कब स्थिरता आएगी, कब उपयोग आत्मा में टिकेगा, कब कर्मों का अभाव होगा। अब तो जल्दी मोक्ष जाना चाह रहे, हम तो जल्दी मोक्ष जाना चाह रहे। हम कह रहे तुम जल्दी दुखी होना चाह रहे, जल्दी दुखी होना चाह रहे। हम क्या करें? जल्दी का कोई काम ही नहीं, जल्दी कैसे करें? भैया आपने बीज बो दिया, अब समय से फसल आई है, तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। लिखो लिखो लिखो, जो भावुकता है, भावना है, जल्दबाजी है, ये सब दुखी होने के लक्षण है। फिर से कहा हमने, आप स्वभाव को देखोगे तभी शांति मिलेगी। स्वभाव को देखो, वस्तु के स्वभाव को देखो। कब होगा ये काम बताओ? आम का बीज बो दिया, कब आएगी फसल? समझ आए कब? सब हम तो रोज 1 घंटा से देख रहे, देखा रहे घड़ी, क्यों देख रहे? 2 घंटा से देख रहे हैं घड़ी। हम 3 दिन से रोज उठ के देख रहे, देख क्यों रहे? समय से होगा मतलब देखो मत, समय से होगा मतलब देखो मत, देखो मत मतलब आनंद करो बस। अब चाहे आत्मा को देखो ऐसे समझ लो, और चाहे आनंद करो ऐसे समझ लो। भाषा है 2 तरह की, आत्मा का आनंद करो, हो गई बात खत्म। लिख लो बिल्कुल, सुखी होना माने कुछ नहीं करना, सुखी होना माने कुछ नहीं करना। तो सब हो तो रही, होने दो बेचैनी। शांति से अशांति को देखते रहो। देखो डॉक्टर चिकित्सा करते हैं, डॉक्टर चिकित्सा करते हैं। समझ में आ रहा है? डॉक्टर चिकित्सा करता है तो पहले कहता है देखो भाई 6 महीने का कोर्स है, बोल देता है। अब जल्दी का करो, सामने खा तो रही दवाई तुम्हारी 7 दिन से, तो 7 दिन से खा ली तो 6 महीने का कोर्स है। ऐसे ऐसे यहाँ पर ध्यान रखना,
अनंतानुबंधी कसाय चौकड़ी के संस्कार कितने हैं? अब कम से कम 6 महीने का वासना काल कम से कम। हाँ अनंत भाव। अब इधर 8 है, अब अप्रत्यक्ष क्या 6 महीने। तो धैर्य रखो, इसका मतलब धैर्य रखो ना। ये लिखा क्यों 6 महीने? वासना काल 6 महीने, मतलब धैर्य रखो। देखो सभी लोग समझना, अपनी एक बहुत बड़ी गड़बड़ है कि हम मशीनी युग में रहते हैं तो हमें लगता है हम सेटिंग बदल दें। लैपटॉप है सेट कर दो, मोबाइल है सेटिंग बदल दो। ऐसे आत्मा की सेटिंग नहीं है, कर्मों की सेटिंग नहीं। फट 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 कर्मों को डिलीट नहीं कर सकते आप, सेटिंग बदली नहीं जा सकती। एक लाइन में सुखी हो जाओ, एक लाइन में। सेटिंग बदलने की व्यवस्था नहीं है, वस्तु व्यवस्था समझ के सुखी होने की व्यवस्था पूरी है। 2 वाक्य बोले, क्या क्या बोला? सेटिंग बदलने की व्यवस्था नहीं है। और हम पूरी कोशिश करते हैं धर्म करके भी कि सेटिंग बदल जाए, पढ़ के भी ये लगता है सेटिंग बदल जाए। चाहे वो कर्मों की सेटिंग हो, चाहे शरीर की सेटिंग हो, चाहे समाज की सेटिंग हो, चाहे परिवार की हो, चाहे पत्नी की हो, चाहे पति की हो। दुनिया में सेटिंग नहीं नहीं नहीं। जब भी कोई कदम उठा रहे हो तो ये मान के उठाओ कि दुख अवश्यंभावी है। दुख आजकल तो सुविधा हो गई ना, आपको समय शिखर जी आना है तो पहले देखो इन दिनों में वहाँ का तापमान क्या होता है, पता लग जाता है। अरे तुम मई जून में आए हो तो अब शिकायत करने से क्या फायदा? मई जून में आए तो बहुत गर्मी तो पड़ेगी। किसान हम श्रावण भादों में के महीने में आए तो पानी बरसेगा होता। किसान नवंबर दिसंबर में आए तो ठंड पड़ेगी। मतलब सेटिंग बदलने की व्यवस्था नहीं है। नहीं, हमारे पुण्य की वजह से ठंड नहीं पड़ेगी, हमारे पुण्य की वजह से नहीं होगी। क्यों? पार्शनाथ भगवान खुश हो जाएंगे। कितने लोग कहते होंगे रास्ते में, पार्शनाथ भगवान का बहुत चमत्कार है। भाई कह दो, कहने की कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो लोक व्यवहार है, परमार्थ नहीं है। परमार्थ वस्तु स्वरूप से विचार करके देखो, ये दुनिया किसी के लिए नहीं बदली। जल्दी कह गई, ये दुनिया तीर्थंकरों के लिए भी नहीं बदली। क्या कह रहे? तीर्थंकरों के लिए भी नहीं बदली। खूब आराम से पढ़ के देख लो 24 तीर्थंकर को पुराण, उनके लिए भी नहीं बदली। आदिनाथ भगवान की स्टोरी, 13 महीना 9 दिन आहार की व्यवस्था नहीं बनी तो नहीं बनी, नहीं बनी तो नहीं बनी। अब क्या करोगे आप? एक का नाम लिया, ऐसे सब लगा लेना, चाहे महावीर भगवान हो, चाहे पार्श्वनाथ भगवान हो, चाहे कोई हो। अब एक गलती है अपने जीवन में, सोच लेना अंदर अंदर, कौन सी गलती है? हमें ये लगता है कि हम बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत अच्छे ब्रह्मचारी हैं, बहुत अच्छे त्यागी हैं, बहुत मंद कसाई हैं, बड़े शांत हैं, तो हमारे लिए व्यवस्था बदल जाएगी। अब ये बिल्कुल गलत फहमी है, बिल्कुल गलत फहमी है। फिर कह रहे दुखी हो गया, तुम्हारी भी चप्पल चोरी चली गई, तुम्हारी भी का मतलब? ये तुम्हारी पत्नी भी दुख देती है, इतने धर्मात्माओं की पत्नी भी दुख देती है। अरे दुनिया किसी के लिए नहीं होती। लेकिन अंदर में रहता है। हम जैसे कई लड़के इसलिए शादी कर लेते हैं, तो धर्मात्मा है। हाँ तो अच्छे, हमारा भाग अच्छा है, हमारा भाग बहुत अच्छा है, अच्छे आएंगे सब देखना। हाँ लेकिन नहीं होती प्रभु, नहीं होती। आज तक तो कोई सफल नहीं हुआ, तीर्थंकर भी सफल नहीं हुए सेटिंग बदलने में। सेटिंग समझ गए? सेटिंग बदलने में। तीर्थंकर की पत्नी भी तीर्थंकर के अनुसार नहीं परिणमती, नहीं परिणमती, बच्चे नहीं परिणमते तीर्थंकर के अनुसार। लेकिन आपको पता है, आप पढ़ के देखो, अभी ये पुराण भी पढ़ो जो हमने लिखा है आदिनाथ भगवान वाला। इसमें आदिनाथ भगवान ने ना तो वो दोनों बच्चियां ब्राह्मी सुंदरी, उन्हें एक बार भी फोर्स नहीं किया कि तुम ब्रह्मचर्य लो, एक बार भी नहीं कहा। भरत बाहुबली से नहीं कहा कि तुम ब्रह्मचर्य ले लो, नहीं कहा। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर की भी नहीं चलती। इससे सीखने लायक है। कुछ बहुत समझो, अच्छे मतलब बहुत मेहनत की पार्टी है थोड़ी। कल्पना करो, हमें छोड़कर हमारे परिवार के सब लोग दारू पिए, तुम अपने अपने लगाओ, तुम्हारे परिवार में सब,
और तुम उत्कृष्ट बन जाओ, देवता तुम्हारी पूजा करें, इंद्र तुम्हारी सेवा करे, और तुम्हारे भाई बंधु क्या कर रहे हैं? सत्य व्यसन। सोचो ऐसा हो तो क्या होगा, सोचो क्या हो, तुम्हारे बैकग्राउंड में सब लोग गलत और अपन अकेले सही। अब स्वतंत्रता का बोध हुआ तो आपको इतना सा भी कष्ट नहीं होगा, और नहीं तो फौरन पीड़ा होगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इतिहास क्या कहेगा, कहाँ हम और कहाँ अभी। हाँ बिल्कुल, एक सेकंड नहीं सोचो, इसकी तैयारी करो, इसकी एक सेकंड मत सोचो। क्यों? तीर्थंकर की भी संतान में नहीं चलती, भाई बंधु में नहीं चलती। देखो नेमिनाथ भगवान थे, नेमिनाथ भगवान तो शराब नहीं पीते थे, है ना, लेकिन उनके भाई बंधुओं में तो सबसे पसंद था। परिवार में शिकार भी होता था, और वो सब काम होते थे, लिखे हैं सारे। बताओ, नेमिनाथ भगवान के परिवार के मेंबर ही तो कहलाए सब। चाचा काका बाबा कौन है ये? और देखो क्या क्या हो रहा है। क्यों? मेरा भाई अपहरण करके ले आए और शादी करे तो कैसा लगे? और नेमिनाथ भगवान के भाई और किडनैप करके ले आए रुक्मणी का, और उनका बेटा प्रद्युम्न वो भी हरण करके ले आया, और मोक्ष भी चले गए। कैसा लगता है? क्या अब बताओ, संस्कारों का क्या हुआ? ये तैयारी करो कि दुनिया सही चल रही है, हमारा परिणमाने का विकल्प ही मिथ्या है। दो जीव की स्वतंत्रता है, मेरी अलग स्वतंत्रता है, उनकी अलग स्वतंत्रता है। चार गति के जीवों की स्वतंत्रता है, वे अपने अपने अनुसार परिणमेंगे, हमारे अनुसार नहीं परिणमेंगे। सब आपके रहते हुए आपके भाई भ्रष्ट हुए, अरे तो हम क्या करें? अब इसमें लगाओ, हमारे सारे भाई भ्रष्ट हो जाएं तो पूरे हिंदुस्तान में कहा जाए सुमत प्रकाश ने सबको बर्बाद करके रख दिया, तो हम क्या करें? हम निसल ले, ऐसे निसल लेता लोग। मैंने प्रैक्टिकल बता दिए। अभी भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, हमारा बैकग्राउंड अच्छा है, हमारे परिवार के संस्कार अच्छे हैं, हमारे घर में सब अच्छा है। अच्छा बच्चा कछु नहीं है, नेमिनाथ भगवान दृष्टांत दे दिए, सबके मिल जाएंगे दृष्टांत बहुत सारे, लेकिन बिल्कुल कोशिश करो। आहा, कैसी कैसी कथानक है, पढ़ के देखो। महावीर भगवान की मौसी, क्या करो क्या। एक प्रसंग आया कि पूछा कि तीर्थंकर से पूछ ले, बोले भी अवधि ज्ञान नहीं लगाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें इंटरफेयर का विकल्प है। हाँ, खुद के बारे में नहीं लगाते, तुम्हारे बारे में तो क्या लगाएंगे? वो तो आए ना अंजना वाले प्रकरण में, नहीं, जो उदय बदलेगा ही नहीं, उसके लिए उन्हें विकल्प क्यों खाए? बहुत बढ़िया। अवधि ज्ञानी मना पड़े ज्ञानी को हम विकल्प क्यों कराएं? जो काम नहीं होना तो नहीं होना, होना है तो। एक बार भी अवधि ज्ञानी से नहीं पूछा जाके मुनिराजों से, केवली से, कि प्रभु हमारे पति हमसे कब मिलेंगे? क्या उत्तर है कि समय से मिलेंगे। तो समय बता दो, समय का भी बता दें, धैर्य से इंतजार करो। समय माने धैर्य, समय मतलब धैर्य से इंतजार करो, जल्दबाजी का कोई काम नहीं। बस इतना ही मोक्ष मार्ग है। सेटिंग नहीं बदलेगी, अपन धैर्य से इंतजार करो। और हम एक बात कह रहे हैं, दुनिया नहीं बदलेगी तो हमारा क्या बिगाड़ेगी? हमारा, हम तो भगवान है, हम तो भगवान है, हम तो भगवान, हम तो प्रभु हैं, हम तो गायक हैं, करते रहो। ये सब ये चल नहीं पाती, तो फिर ऐसे लोगों की संगति में रहो जहाँ चले। ये खुराक रोज चाहिए। इतनी जल्दी मोह हावी हो जाता है, हम इनसे नहीं बोलेंगे, ये सुनते नहीं है, ये हमारे अनुसार नहीं सोचते, ये हमारे अनुसार नहीं करते। अरे कौन करे? जहाँ तीर्थंकर की भी नहीं चलती, हमारी काम चले। ये बहुत मजे लो, बहुत आनंद है इसका, तो समझ में आ गए। अब इसके प्रैक्टिकल है, आप कहो तो उतनी सिद्धांत पढ़ा दें, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल है। जब नहीं चलती तो ये साधना है कि नहीं चलाएंगे, और मोह बीच में उठेगा बार बार, चलाओ चलाओ, और हम कहेंगे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, फिर कहेगा मोह, इन्हें समझा सकते। अच्छा कितने प्यारे शब्द बोलता है, क्या बताएं बेटा, तुम भगवान आत्मा हो, तुम्हारे दुख नहीं देखे जा रहे।
शांत रहो। हमें करुणा आ रही तुम्हारे ऊपर, करुणा का नाम लेकर के तुम उपकार करोगे, ग्रंथ लिखोगे, प्रवचन करोगे, समझाओगे। कैसे कमाल है, बहुत गहरी गहरी बातें हैं। मुनि भगवंत हो, उन्हें समझाने का विकल्प नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि बदलेगा ही नहीं कोई। आप देख लें, तर्कों से कोई सुधरा हो आज तक? एकदम अलग व्यवस्था, अलग व्यवस्था। अरे तर्क से, सुनाने से, पढ़ाने से, बताने से कोई नहीं सुधरता। ऐसे कैसे नहीं सुधरते? यहाँ जो सुधरते वो अपनी योग्यता से सुधरते, और फिर उपचार आता है गुरु के ऊपर, गुरु के ऊपर। लेकिन ईमानदारी से देखो, वो अपने आप ही भाव आती है उसको, सही कहा, अपने आप ही। क्यों? हमने तो इससे कहा था मत जाओ, चला गया। अपन ने तो नहीं बुलाया, फिर अपने आप भाव हो गए। ऐसे इसका भी हुआ, अपने आप ही चले गए, अपने आप ही आ गए। हमें तो उम्मीद नहीं थी इस बार रुकेगा लेकिन रुक गया। कौन करे बताओ, कौन? अब झूठा दम भाई, हमारी वजह से आ गए, हमारी वजह से रुक गए, हमारी वजह से मान गए, झूठी बात है। फिर योग्यता आ गई, चले। एक एक सेकंड की बात है, एक एक सेकंड। मैं 2-4 लाइन है, वो रट के बैठ जाए। वो कहेगा समझाओ, और ज्ञान कह रहा है कोई नहीं समझेगा भैया, कहा को लगे। 20-25 साल पहले डायरी में लिखा था मैंने, डायरी में निमित्त बनने की व्यवस्था नहीं है। और यदि हमारे निमित्त से ही होना हो तो हो ही जाएगा, बिना विकल्प के बन जाएंगे, हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। निमित्त बनने की व्यवस्था नहीं है, हम निमित्त बन जाएं, सबको सुधार दें, सबको सुधार दें, सबको सुधार दें। इसलिए निमित्त बनने का प्लान मत बनाओ, निमित्त बनने का प्लान मत बनाओ। कोई को मत समझा, कुछ मत करो। किसी भी घर जा रहे हैं, चले जाए, कि आ गए, आ जाए, प्लान नहीं बना। और अपने निमित्त होगा तो हो जाएगा, नहीं होना तो नहीं होगा, अपन क्या करेंगे। सुंदर, क्या बात है। अब मिलेगी शांति आपको, अब बहुत शांति मिलेगी, जीवन में बहुत शांति मिलेगी। समझ आ गया? कौन सी 4 बातें कही थी शुरू में? कहा हुआ, सुना हुआ, पढ़ा हुआ, देखा हुआ। इसी इंद्रिय ज्ञान से दुनिया चलती है, और ज्ञानी उन सबको अंदर में नकार देते हैं, और वहां बाहर में तो यथा योग्य आदर कर दे, यथा योग्य आदर कर दे। ठीक है, हम तो चाह रहे तुम लोग लिखना सीखो, सब लोग लिखना सीखो। लिखो पहले तो, तुम अपने दुख लिखो, फिर हम बता देंगे कैसे लिखना। एक आध बात बताओ दुख की, तो हम सही कर देंगे। भाई साहब मैं बहुत दुखी हूँ, कारण बताओ, एक आध कारण बताओ, इस वजह से दुखी। तो वो कहेगा कि मैं गरीबी से दुखी हूँ, व्यापार के अभाव से दुखी हूँ, लुट पिट गया इसलिए दुखी हूँ, मेरे लोगों ने धोखा दे दिया। ऐसे है ना, ऐसा मेरे लोगों ने धोखा दे दिया, जिन पर भरोसा किया उनने ही धोखा दे दिया। अब इतनी रामायण तुम लिख दो, आगे हम लिख दे रहे। तुम दुखी हो ये बात सही है, लेकिन जिस कारण से तुम मान रहे हो उस कारण से नहीं। अब बात खत्म हो गई तुम्हारी, पूरी बात खत्म हो गई। तुम दुखी हो ये बात सच्ची है, कहीं अपनों ने धोखा दिया है ये झूठ है। कर्म के उदय में अपने भी धोखे में निमित्त होंगे, नंबर 1। नंबर 2, तुमने ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जो अपने शुद्ध आत्मा को धोखा देते हैं जगत में उसे भी धोखा मिलता है। तुमने अपने आत्महित में कितना धोखा दिया है जरा सोचो, और नहीं हो तो हम बता दे रहे कितने धोखे दिए तुमने। आत्महित में अपनी शुद्ध आत्मा को कितनी चीटिंग की है तुमने, अणुव्रतों में, महाव्रतों में, स्वाध्याय में, शतावश्यक में। पूछ ले तो हम बता दे रहे, अभी बता दें कितना चीट किया है। आदमी धोखा दिया तुम अपने को धोखा देते, इससे बड़ा खराब कौन होगा। तो वे भी धोखा में देने वाले भी नहीं। तो हमने क्या धोखा दिया? हम तो बहुत ईमानदारी से निकले घर से, ऐसा हुआ, हम तो बहुत ईमानदारी से निकले घर से कि रुक या चेकिंग कर ले रहे हैं भैया। बताओ, कोई व्यक्ति को तुमने 1 लाख रुपए दे दिए, 10 लाख रुपए दे दिए, क्यों दिए थे? साहब वो कह रहे थे 25% कमीशन दे देंगे, वो दे देंगे ब्याज। हाँ, अब सुनो, तुमने अपनी आत्मा को चीटिंग की है। क्या चीटिंग की है? कि तुमने 1 लाख के 1.25 लाख करना चाहा था, तो तुमने लोभ कसाय करके आत्मा को चीट किया। तो 7% में शांति नहीं थी,
25% का लोभ कसाय तृष्णा, कसाय ने तुम्हें परेशान, तृष्णा से तुमने अपने को चीट किया है, इसलिए वो खा गया। जहाँ एक तरफ बैंक पोस्ट ऑफिस 7% दे रहे और कोई कह रहा हम 25% दे रहे, तो क्या जादू है आपके पास? इतनी बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है जादू क्या? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस है, उन पे जादू नहीं है, इसमें जादू है। तुम्हें अक्ल नहीं है। और माया का सारी लोभ कसाय तृष्णा छल प्रपंच, ये धोखा तुमने अपने आप को दिया। अब हम एक बार फिर पूछ रहे, 1 लाख रुपया होता तो क्या खा ली थी, और 1.25 लाख आ जाएगा तो क्या खा लोगे? क्या खा लोगे बता दो? तो तुम्हारी तृष्णा तुम्हें चीट कर रही है। प्रतिज्ञा कर लो, जिन्हें दुखी नहीं होना वो 1 के सवा नहीं करेंगे। ऐसे लिखते जाओ, एक एक प्रॉब्लम लिखते जाओ, सॉल्व करते जाओ। बिल्कुल, जिन्हें दुखी नहीं होना हो भी 1 के सवा नहीं करें, कोई की बातों में नहीं आए। खनिया दाना में इतने लोगों ने कहा सहारा पैसे डाल दो, जेबी जी में डाल दो, फला में डाल दो, इसमें डाल दो, उसमें डाल दो। भोपाल में थे तो उन्होंने कहा तुम जमीन पटक लो, फला कर लो। हमने नहीं भैया, अपनी जिंदगी और जमीन को विकल्प बनो ले। हम नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें तो 5% बढ़ गया, 7% बढ़ गया, बिल्कुल बढ़िया है। आज तक चक्कर में नहीं पड़े, इतनी शांति की नींद सोए अभी तक। वहाँ कितने भाई लोग परेशान हुए, कितने भाई, एक आध नहीं है, कितने भाई इधर उधर पैसे डाल के सब परेशान हुए। जब तुम्हारे पास पैसा होते ना, रिश्तेदार इतने प्रेम से बोलेगी, अरे भैया जी, अरे भैया जी, हम तो बैंक को ब्याज दे रहे, सो आपको दे देंगे, हमें कहा है, तुम नहीं दिए तो हम बैंकों से ले लेंगे, हमें कहा वहाँ दे देंगे। अब तुम्हें ये फायदा हो जाए, हर महीने दे देंगे तुम्हें 2,000 5,000 10,000 रुपये ब्याज के, हर महीने दे देंगे। पूरे पैसे ले लिए, 2-4 महीने ब्याज दिए, इसके बाद खा गए, बस खत्म। फिर बहाने बनाने लगे। अब रिश्तेदार हो और ब्रह्मचारी हो, 2 ही तरफ से दब गए। तो कभी नहीं करना, भूल के स्वप्न में नहीं करना। पहले तो पैसे ही नहीं रखो, और फिर पैसा रख ही लिया है तो तृष्णा नहीं करो, सदुपयोग करो बस। समय हो रहा है, हमसे पूछो तो पैसा नहीं, उपयोग को इन्वेस्ट करो, पैसा को इन्वेस्ट नहीं करो, उपयोग को इन्वेस्ट करो। समझ गए कुछ? पैसा को इन्वेस्ट नहीं करो, पैसा रखो ही मत, रखो ही मत, ये कह रहा हूँ, रखो ही मत। तो सब इन्वेस्ट कैसे करें? सुनो, सबको भगवान आत्मा समझो, सबका सहयोग करो, सबके प्रति करुणा रखो, और यथाशक्ति जितना बने सबको सहयोग करो। अब ये तुम्हारा ऐसा बढ़िया इन्वेस्टमेंट हुआ है, महंगाई कहीं से कहीं चली जाए, सारी दुनिया तुम्हें पूछेगी, देख लेना, पूछेगी, बिल्कुल पूछेगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया ऐसा खड़ी है। अब इस शरीर से प्रेम है और आत्मा से प्रेम नहीं, हम क्यों काम करें, हम का नौकर हैं, हम का फला हैं, हम का ये काम कर भी निकले, हम तो आत्म साधना के लिए निकले, तो ठीक है। अब तुम अकेले रह जाओगे, सोच ले, घर परिवार साथ देगा नहीं, समाज साथ देगी नहीं, और साधन भी जो साथ हैं वे साथ देंगे नहीं। मत करो इसका अहंकार, इसका नाम है उपयोग का इन्वेस्टमेंट। उपयोग को सही स्कीम में इन्वेस्ट करो। क्या कह रहे? उपयोग को, तुम्हें क्या लगता है हम काम करते हैं तुम लोगों के लिए? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमें यदि शादी भी हो गई होती ना, तो 2-4 बच्चा होते भी, हमें कितना दुख देते हैं। इतना बड़ा परिवार सुख दे रहा है, हम प्रत्यक्ष कह रहे हैं, इतना बड़ा परिवार सुख दे रहा है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने आने वाले को रोका नहीं, जाने वाले को रोका नहीं, हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट है, सारे विश्व के साथ इन्वेस्टमेंट है। तुम तो बहुत कम हो, सारे विश्व के साथ इतने इन्वेस्टमेंट है सबके प्रति। आओ तो ठीक, नहीं आओ मत, हमारा इन्वेस्टमेंट तो है, और इसलिए हमें अभी तक कमी नहीं पड़ी कभी, और समाधि बहुत शांति से होगी, बहुत शांति से होगी। अब हमने अभी तक उसे बाउंड नहीं किया, तो हम इस शर्त पर रख रहे कि तुम सिर दबा देना, तुम पैर दबा देना, तुम हाथ दबा देना। जो सोचते हैं ये बच्चे, मतलब परिवार वाले, रिश्तेदार लोग घर गृहस्थी में, कि हमारे बच्चे हो जाएंगे तो हमारी सेवा करेंगे, तो वो साहित्य में लिखा है, घर परिवार के 4 बच्चे हाथ पैर नहीं दबाते, गला दबाते। माने वो पढ़ना
बहुत बहुत दुख देती है, अंदर अंदर कितनी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। अभी बात समझ में आ रही है? ऐसे इन्वेस्ट करो, कभी पैसा इन्वेस्टमेंट मत करो। बिल्कुल नहीं। भाई साहब फिर आप बताओ, हम पैसा नहीं लाए, तो हम तो कह रहे मतलब, तो फिर कल कुछ हो गया तो कल कुछ हो गया तो हो गया। तुम मस्त रहो, ऐसे नहीं तुम हमें बांधना चाहो, हमें नहीं, तुम अपने पुण्य का, पवित्रता का, साधना का इतना बढ़िया इन्वेस्टमेंट करो कि दे जाए पर माया न बढ़ते रोम में, छल प्रपंच नहीं हो। हम फिर कह रहे पैसा लेने वाले, रखने वाले ब्रह्मचारी हमें अभी तक सुखी नहीं दिखे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सुखी नहीं दिखाई दी। इतना क्लेश है पैसा वालों को, हम बता नहीं सकते। इसलिए भूल करके भी अपनी आत्मा को चीट नहीं करो। मैंने पैसा से सुखी होने की आशा, ये आत्मा को चीटिंग है। सबको अपने अनुकूल बनाने की मत ठानो, सबको अपने अनुकूल बनाने की ठानो, ये चीटिंग है। सबको अपने अनुकूल ही बनाने की सोचो। ये सब कुंकुंदाचार्य वाले में भी और पुराणों में जो लिखी ना मैंने, उसमें तो तुम क्या चाहते हो, वो आचार्य बने सुध सागर वाले, तो तुम क्या चाहते हो, हमें हरा दोगे? हम आपको हराना नहीं चाह रहे, आपकी जीत में हमारी जीत है। विराज क्या बोले 4 मंत्रियों से, तुम्हारी जीत में हमारी जीत है, तुम्हें हराने में हमें क्या फायदा। ऐसा क्या कहना चाहते हो, ये कि अज्ञानता छोड़ो, सब में ज्ञान करो, तुम भी भगवान बनने लायक। तुम हमें भगवान कह रहे हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं। भगवान को भूल के गुस्सा तो सभी करते हैं। जैसे तुम्हें समझ में आई तुम भगवान हो, भगवान बन सकते हो, तुम्हारा क्रोध जरा में चला जाएगा। ऐसे डायलॉग बिल्कुल सही, बिल्कुल समझो भैया। 5 इंद्रिय और उनके विषयों की पूर्ति के लिए धन इकट्ठा करना ऐसा है जैसे हाथी को जंजीर से बांध दिया। हाथी को जंजीर से बांध दिया। हाँ, इतना आजाद घूमने वाला हाथी जंजीर से बन गया। 3 लोक में 3 लोक का नाथ बनकर ये आत्मा विचरण करे, 3 लोक का नाथ, स्वच्छंद विहार करे भगवान आत्मा। हमने बार-बार पर कट जाएंगे अगर बंद किया। अब फंस गया। बहुत बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, हम क्या बता दें, बहुत दुखी। भूल करके भी स्वप्न में भी परावलंबन मत चाहो। फिर से 5 इंद्रियों सुविधा और उसके लिए धन ना दे। क्यों? लिखो, तकलीफ हो तो लिख लो। कर्णानियोग कहता है मरण पर्यंत की सारी व्यवस्था है, पैसा हो और ना हो व्यवस्था है। पैसा होने नहीं होने से कोई मतलब नहीं, व्यवस्था है। पैसा रखा रह जाएगा, खा भी नहीं पाओगे। बहुत दृष्टांत है। हाँ, स्वाधीन परमात्मा देखो, आत्मा देखो, आत्मा देखो। जब जब कहे मैंने परिपूर्ण देखो, परिपूर्ण देखो मना उसे पर्याय में एक समय को भी दुख का कारण नहीं है आत्मा में। क्या कह रहे? एक समय को भी आत्मा में दुख का कारण नहीं है। अपने में दुख का कारण नहीं तो उसे देखो, नहीं समझ में आया तो लिखो भाई साहब इस बात से दुख है। क्यों? अस्थिरता से दुखी है, मिथ्यात्व से दुखी है। ये सही बात है कि नहीं? कि मिथ्या से दुखी हो ये बात सही है, लेकिन आत्मा के कारण दुखी नहीं। आत्मा को भूलकर मिथ्या से दुखी हो बात तो सही, लेकिन आत्मा को भूलने से मिथ्यात्व है। आत्मा के कारण कोई दुखी नहीं, बिल्कुल सही है। सब अस्थिरता से दुखी है। अब ये चारिक मोहिनी अस्थिरता से दुखी है कि नहीं, आत्मस्वरूप को भूलकर अस्थिर हो रहे हो, वस्तु स्वरूप को भूल के अस्थिर हो रहे हो। अस्थिरता से कोई दुखी नहीं है। आत्मा को जानते से स्थिर हो जाएगा उपयोग। आत्मा को कैसा होगा आत्मा जिसे जानते से स्थिर हो जाएंगे? दृष्टांत दिया था चंद्रमणि, चिंतामणि, एकदम स्थिरता आ गई, एकदम स्थिरता। तो विचार करना भैया ना, खूब स्वाध्याय करो, बढ़िया से अंतर्मुखी स्वाध्याय करो। एक आत्मा का ही खोज बिंदु रख लो सब लोग, समझ रहे बेटी? बच्चा मत समझो, भगवान हो। आत्मा क्या है जिस पर इतनी चर्चा कर रहे हैं? जिज्ञासा से सुनो, 2 ही बातें करो, इस पर पूछो।
समझ में आ गई तो बस आनंद हो जाएगा। आत्मा को जानने वाले का मिथ्यात्व भी मिटता है और आत्मा को जानने वाले की स्थिरता भी होती है। आत्मा को जानने से परमात्मा बनते हैं। ओ कितना सुंदर भगवान मिल गया, क्या वाणी मिल गई भगवान की, समझ गए। आत्मा को जानने से मिथ्यात्व भी मिटता है और आत्मा को जानने से स्थिरता भी होती है। और आत्मा, अब कैसा आत्मा है जैसे जानने से स्थिरता आती है वो लिखो। वो क्या करें, पैसे की अस्थिरता है, गुणस्थान की अस्थिरता, फालतू बात मत करो। आत्मा की परिपूर्णता, आत्मा देखो बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। करना विचार करो। ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय, ओम चिन्ह सुनत मोरी